विधानसभा चुनावों के सिलसिले में हम इंदौर में हैं और इंदौर का ही ये खजराना इलाका है। खजराना का ये वार्ड शालीमार कॉलोनी है, सॉरी, रॉकवुड हाई सेकेंडरी स्कूल है। जो सामने बोर्ड लगा है उस पर लिखा है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 208 इंदौर 5 ये है। और यहाँ से सत्यनारायण पटेल इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के महेंद्र हाडिया हैं जो उम्मीदवार हैं बीजेपी से। इस पोलिंग बूथ की व्यवस्था कैसी है वो हम आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मजबूत है, पुख्ता है। किसी तरह का कोई न्यूसेंस अगर होता है तो पुलिस उस पर कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लगातार कॉम्बिंग गश्त चल रही है और यहाँ पर वोटिंग जो है वो देखी जा रही है। अच्छी वोटिंग हुई इस बार। लोग यहाँ बड़ी संख्या में वोट करने निकले भी हैं और बाहर भी आए हैं। आप वोट करके आए कि नहीं आए भाई साहब? सर करके आए ना, वोट है आपने वोट बिल्कुल करा सर। क्या सोचा दिमाग में जब वोट करने आप आए यहाँ पर? दिमाग में क्या चल रहा था? बस यही अच्छी सरकार बने, हम लोगों को सबका अच्छा काम हो, विकास हो, हम लोगों के भी एरिया में बढ़िया तरीके से। आप क्या काम करते हैं? मैं सर ड्राइविंग करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकत खान है। अच्छा, जो अभी काम कर रही है सरकार, जिस तरीके से काम कर रही है, उन योजनाओं का कुछ फ़ायदा आपको अभी मिला है या नहीं मिल पाया अभी तक? अभी तक का सर नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो जो सरकार बनेगी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप उससे क्या चाहेंगे? क्या आपके लिए करना चाहिए उसको? बस सब हम सब लोगों के लिए विकास हो। विकास क्या? यही जल के मुद्दे हैं, रोड के मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। जनता के होने वाले काम वो जो रुके हुए हैं वो काम हो, सब हम बेरोजगारी खत्म हो। भाई साहब एक सेकंड हम आपसे बात करेंगे क्योंकि लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है जब वो वोट करके आते हैं। किस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं आप? सरकार बने तो क्या करें? सरकार बने, सबसे पहले जो ये चीज़ें गंदगी फैली रहती सब जगह पे, नाले नहीं भरा रहे, मतलब नाले भरे हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है, तो वो चीज़ सबसे पहले क्लियर हो। उससे काफ़ी बीमारी फैलती है कि हर छोटा बच्चा आजकल देख रहे हैं, पहले सेहतमंद रहता था, अभी काफ़ी वीक पैदा हो रहा है। तो वो चीज़ें चाहता हूँ मैं को क्लियर हो। स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दे। जी बिल्कुल। इसके अलावा और जो लोकल इशू तो आपने मुझे बताया, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, आप पूरे देश में मध्य प्रदेश को आज कहाँ देख रहे हैं? मध्य प्रदेश सर अभी तो काफ़ी 50% समझ लीजिए आप, 50% पे चल रहा है अभी। तो इसे और विकास की ज़रूरत है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा ही हो गई है। आप पेट्रोल को देख ले, डीजल देख ले, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। कम होता है तो 1 पैसा 2 पैसा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं रुपये से कम हो, पैसे से कम नहीं हो। मेन चीज़ वही है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि कभी कहते हैं सनातन खतरे में, कभी कहते हैं कोई और मुद्दा, कभी हमास को लेकर आते हैं, किसी मुद्दे को लेकर के आते हैं। इन चीज़ों का विधानसभा चुनाव से कोई संबंध आप समझते हैं होता है? नहीं सर, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है। ये मेन दूसरी कंट्री की बात है, उससे अपनी कंट्री को क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है तब हमें बोलना चाहिए। अभी हमारी कंट्री पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हम कुछ आंसर नहीं देना चाहिए। नहीं, मतलब लोकल मुद्दे ज़्यादा होने चाहिए। लोकल मुद्दे ज़्यादा होने चाहिए, अपने इंडिया के मुद्दे होना चाहिए। बाहर के मुद्दे को लेकर ही बात करेंगे तो मसला मज़ा नहीं आएगा मेरे हिसाब से। यही आपके साथ कुछ लोग और लोग आ गए हैं। मैं चाहूँगा आपसे भी बात करूं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल क्या है सब चुनाव को लेकर? आप जब वोट देने आए हैं तो क्या सोच के आए? बिल्कुल सारे जवाब है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तो निर्वाचन आयोग ने जो डेट डिसाइड करा था, जो जुमे का था, और मुस्लिम इलाका होने की वजह से ये बड़ा सोचा जा रहा था कि शायद टर्न अराउंड ना हो, लेकिन वो पूरा के पूरी तरह से अगर आप समझें तो जुमे का दिन पॉजिटिवली रहा। और अब मुझे लग रहा है कि 90% 100% तक यहाँ वोटिंग हो जाएगी। ऐसा वोटिंग का मैंने आज तक चलन देखा नहीं था बाकी दिनों में। यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग निकले। यस, मुस्लिम एरिया है और वो हम सोच रहे थे कि जुमे की वजह से शायद लोग ना आए। हाँ, लेकिन वो सब मस्जिदों में ऐलान हुआ कि भाई वोटिंग सबको करना है। मतलब इंदौर का चूंकि वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम रहता है। हाँ, यहाँ पर तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा। आज तो गज़ब है, गज़ब। जो हम वोट देते हैं भाई साहब, क्या दिमाग में होना चाहिए जब हम वोट देते हैं? भाई वोट में तो अक्सर डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन अक्सरियत ये है कि लोग नाम के पीछे जाते हैं, पार्टी के पीछे जाते हैं। बट हमारा ये मानना है कि डेवलपमेंट चाहिए हमारे को। विकास मुद्दा होना चाहिए। विकास, मेडिकल, पढ़ाई, और इसके अलावा कुछ नहीं। आपके साथ भी कुछ लोग खड़े हैं, मैं चाहूँ उनसे बात करूँ। सब इलेक्शन जो है किस तरह का आप देखते हैं? जो माहौल है इलेक्शन का कैसा है? अच्छा है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। आइए हम चलते चलते बात करते हैं क्योंकि सुरक्षा के मायने से थोड़ा सा बाहर आना जरूरी है। सारा ही कुछ बहुत बेहतरीन है, सारा कुछ बेहतरीन है। बस कोई जो इस बार आप वोट देने आए तो क्या दिमाग में लेकर के आए थे? क्यों वोट दे रहे हैं आप? क्या, मैं तो हर बार दिमाग में ये लेकर आता हूँ कि अपने वतन का, अपने देश का, अपने इलाके का जो है विकास हो, और अच्छी शिक्षा, सारा जो कुछ है, भेदभाव ख़त्म हो, जो मतलब फैलाए जाते हैं
प्रचार वो ख़त्म हो, एक सब मिल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समाज मिल कर के एक बटे पे प्लेटफार्म पे आए, रहें, बैठें, खाएं पिएं, कमाएं खाएं, उससे मतलब ये विकास आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान या हिंदू खतरे में है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया है नहीं है, ना तो पहले से था, ना अब है, ना आइंदा होगा। ये तो बनाया गया है, 2014 के बाद खतरे में आया, उससे पहले नहीं था कहीं, उससे पहले खतरे में नहीं था, 2014 के बाद खतरे में आया, जबकि हिंदू तो खतरे में है ही नहीं, पहले से किसी प्लेटफार्म पे ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, और कर दिया है। ठीक है, राजनीति के मामले हैं, वोटिंग का मसला है, छोड़ो। जो नई उम्र के बच्चे हैं वो किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को? नई उम्र के बच्चे तो अभी विकास मतलब बदलाव चाह रहे हैं, इसका बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि नई उम्र की अब देखो या पुरानी उम्र को देखो, हैं तो हम एक ही जगह पे हैं, घर से घर जुड़ा हुआ है, ज़मीन से ज़मीन जुड़ी हुई है, कारोबार जुड़े हुए हैं, उठना बैठना जुड़ा हुआ, तो फिर नए भी अगर कारोबार मिल के करेंगे तो करेंगे भाई। मान लो नई उम्र का 22 साल का बच्चा कि अपने हिंदू भाइयों के बीच में गाड़ी लेकर जाता है कोई कारोबार करने, सब्जी बेचने, कुछ करने, तो वो तो नहीं का है ना, वो तो अपने उन भाइयों में ही जा रही है कारोबार करने। तो हिंदू भाइयों के बच्चे अगर मुसलमानों में आते हैं तो वो कोई कारोबार लेकर आते हैं, तो इस चीज़ को जो है, इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, दुनिया बहुत ले रही है। जो हिंदुस्तान की इमेज जा रही है दुनिया में, वो कैसी जा रही है, कैसे वो आप? इमेज तो हिंदुस्तान 1 नंबर रहा है और रहेगा, और इसको कोई पीछे कर नहीं सकता। शर्त यह है कि इसमें कुछ लोग जो कम पैसे के लोग जो हैं वो उन्होंने इसका जो प्रिंसिपल है ये ख़त्म करा है, गिराया है, टेम्परेचर मीटर जो है इसका गिराया है, मतलब। अच्छा, दूसरा है कि महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो खैर देखो, जो चीज़ पीछे से महंगी आ रही वो आपको आगे महंगी मिलेगी भाई। तेल पीछे से महंगे आ रहे हैं तो यहाँ महंगे मिलेंगे, सब्जियाँ महंगे मार्केट से आ रही हैं तो यहाँ, अब इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आम जनता भी नहीं कर सकती है और सरकार भी नहीं कर सकती है। ये कहा जाता है कि धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, ये राजनीति कैसी है? गलत को ये तो फार्मूले बनाए हैं कि भाई धर्म है, मज़हब है, हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदू खतरे में, फलाना खतरे में। ये वो तुम्हारा वो पंडित जी महाराज रोज़ कुर्ता उचा करके नाचते रहते हैं कि मैं हिंदू को ख़त्म करूँगा, उस मुसलमान को ख़त्म करूँगा, उसका धर्म ख़त्म करूँगा, उसका कुरान। अब तो तेरे जैसे 3600 पहले आए ना, कहीं निकल गए, कोई नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। और ये दुनिया जब तक चलेगी, एक भी अगर बचेगा ना अल्लाह का नाम लेने वाला, तो दुनिया चलेगी, अल्लाह चलाएगा। ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए, है ही वो। ये तो उसके बाद है कौन है? ये तो आए गए हैं, ये अब साल 2 साल 10 साल 20 साल, परमानेंट तो वही है भाई, उसी ने चलाया वही चलाएगा। मध्य प्रदेश में बदलाव जरूरी है या नहीं, क्या लगता है? बदलाव तो देखो साहब, 2 ही पार्टियाँ, कोई आगे से तो कोई पीछे से। बदलाव चाहिए तो वो जो मेन चाहिए बदलाव, वो बात आना चाहिए। हर समाज, हर धर्म, हर मज़हब के लिए वो बदलाव होना चाहिए कि भाई हम आपको एक आंख को बंद करके एक से देखो, आपको फ़र्क पड़ेगा, दिखेगा कुछ अंतर आता है ना, तो ये 2 ही खोल के देखेंगे तो एकदम साफ दिखेगा। तो अब जो आपका मैसेज है युवाओं के लिए वो क्या होना चाहिए? नहीं, युवाओं के लिए मैसेज तो यही है कि भाई वो हक पे चलते रहें, ईमानदारी से काम करते रहें। युवाओं के लिए यही है कि युवाओं को रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, पढ़ाइयाँ मिलें, डिग्रियाँ मिले, तो युवा आगे बढ़ें। नहीं तो युवा तो बेचारे वहीं हैं। फिर हमारे पे तो वैसे ही इल्ज़ाम है कि टायर पंचर वाले हैं हम लोग, सब्जी बेचने वाले हैं, टायर पंचर वाले हैं, कबाड़ा से खरीदने वाले हैं, ये खरीदने वाले, ये तो हम लोगों पे स्टैम्प लगा हुआ है। अब इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई अब इन कबाड़ा वालों को भी हम उठा के ऊपर लाएं, इन रिक्शा वालों को भी उठा के लाएं। ये बेचारे परेशान हाल, बच्चे तो परिवार चलाना ही सबको है, परिवार तो सबको चलाना पड़ेगा। घर बार हैं, घर गृहस्थियाँ, माँ बाप हैं, अपने बीवी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, सबकी देखभाल करना। तो आदमी मजदूरी करेगा, चोरी से अच्छा है मजदूरी करो। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारे पे एक लेबल लग जाता है कि सब हमें कपड़ों से पहचाना जाता है या दाढ़ी से पहचाना जाता है। दाढ़ी मंडवा के आप यहाँ बम फोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा, उसको देशवासी कहा जाएगा। अगर दाढ़ी रख करके आपने कहीं अगर गलती से पटाखा फोड़ दिया शादी पे, तो आपके ऊपर आतंकवादी का लेबल लग जाएगा, है ना। अभी सबसे बड़ा, अब मैं उस बात को ओपन नहीं करना चाह रही हूँ कि सबसे बड़ा आतंकवादी जिस इंसान को कहना चाहिए उसको कोई कहने को तैयार नहीं। वो जो हक के लिए लड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। जिनके 12,000 लोग शहीद किए गए, बिला वजह अस्पतालों में रोक रोक के गोलियां मारी गई, उनको आतंकवादी नहीं कह रहे हैं। जो उनको छुड़वाने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, पहुँचाने, उनको आतंकवादी कहा जा रही है। उस कंट्री को आतंकवादी, उन लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जिस हक को 75-80 साल से मतलब छीना हुआ है, शरणार्थी के तौर पे जो बसने आए थे वो मालिक बन बैठे, और यहाँ ये कुर्ते पजामे वाले मालिक से किराएदार बन बैठे अपनी हरकतों की वजह से। यार बहरहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ये सारी बातें हैं, और देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको पहले भी बोला था कि जब हम मुस्लिम इलाकों में जाएंगे और बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वो बात निकल के सामने आएगी जो ज़रूरी है। विकास के मुद्दे होना चाहिए जब आप वोट डालते हैं,
तो विकास का मुद्दा ज़रूरी है और ऐसे मुद्दे ज़रूरी हैं जो इस देश में कहीं ना कहीं बदलाव लेके आएँ, एक नई ऊर्जा लेकर के आएँ, क्योंकि आज जो युवा है उसको रोज़गार की ज़रूरत है और उसको रोज़गार मिलता है तो देश आगे बढ़ेगा और देश का नाम पूरी दुनिया में हो पाएगा। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर।